हाय एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैलकुलस। ट्वेल्थ क्लास का यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जेई मेन दीजिए, इसमें से आपका या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम ट्वेल्थ वेस्ट कर दीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो है उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, या डीसी आप इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए, या फिर डेरिवेटिव भी, या रेट ऑफ चेंज। या डिफरेंशिएशन का तीन तरह से हम इसको जान सकते हैं। इफ बाई बराबर एफ ऑफ एक्स देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाई डी बाई डी एक्स या डी वाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स। यानी कि जो डिफरेंशिएशन होगा इसको हम तीन तरह से डिनोट करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि जो डिफरेंशिएशन होगा उसको लिमिट फॉर्म में इस अनुसार से हम एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ये फंक्शन एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिट्स। यानी कि लिमिट एग्जिट्स होना चाहिए तब जाकर ये फार्मूला बैठेगा। अब जो है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई यूजिंग द फार्मूला। यानी कि आप जो डिफरेंशिएशन होगा लिमिट फॉर्म में आप इस फार्मूला से लिमिट फॉर्म का डिफरेंशिएशन निकालिएगा। इसी को जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कि बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, इसका जो प्रोसेस होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने का, यानी कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसको लिमिट फॉर्म में इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। या इसी को जो है फर्स्ट प्रिंसिपल कहिए, या फिर आप बाई डेल्टा मेथड बोलिए, या बाई ए बी इनिशियो, तीनों नाम इसी का है। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड या बाई ए बी इनिशियो। अगला जो है वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सब एलिमेंट्री फंक्शन। कुछ फंक्शन जो है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, या खासकर जो इसको याद करना, अगर इसको आप याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको हम देखते हैं। यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कॉस एक्स होगा। यानी एक्स इज इन रेडियन, जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो आप तो याद कर लेते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे हुआ। तो हम उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, मान लिए कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि फंक्शन हम मान लिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होगा। देन एक्स के जगह एक्स प्लस टी हम ले लेते हैं। देन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, यानी कि जो एक्स है फंक्शन में उसके जगह एक्स प्लस टी ले लिए, तो यानी कि यहाँ भी एक्स प्लस टी हो जाएगा। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी। यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तब ना कॉस एक्स आएगा। यानी कि हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी दोनों साइड करेंगे, फंक्शन का भी डिफरेंशिएट करेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, अब दोनों को एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यानी कि जब फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। अब अभी हम पिछले में पढ़े थे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी। तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इसका जो फार्मूला था, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या लिखा हुआ है, फंक्शन
एक्स प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस टी, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स प्लस टी। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो साइन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे, बाई टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे साइन बाई है, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी आप कह सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो हम यहाँ पे जो है आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पे इसका हम फार्मूला लिख देंगे कि साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो 2 cos सी प्लस टी डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू होता है। अब देखिए कि लिमिट टी टेंस टू 0, आप यहाँ पे देखिए 2 cos सी प्लस डी, यानी 2 cos सी प्लस डी, यानी सी और डी जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x प्लस टी बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन सी माइनस डी इंटू साइन सी माइनस डी, इसको कीजिए एंगल से तो x कट जाएगा, टी बचा यानी टी बाई 2, और टोटल यहाँ पे क्या है टी है, तो बच्चे नीचे में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। जो 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। जब इसको बाहर कीजिएगा और लिमिट जो है हर फंक्शन में लग जाएगा, इसको अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट टी टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस टी बाई टी। अब यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा, तो लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी बाई 2 बाई टी। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू, जब यहाँ पे इसका सॉल्व कीजिएगा लिमिट टी टेंस टू 0 कॉस 2x से प्लस टी बाई टी, तो जो है यहाँ पे कॉस x आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो लिमिट टी टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए साइन टी बाई 2, यहाँ पे है टी। जब एंगल जो है अगर दोनों को सेम बना देते हैं तो लिमिट का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। तो हम इसको जो ट्राई करते हैं टी कि दोनों का सेम हो जाए, तो यहाँ पे देखिए टी 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2, यानी कि टी तो है ही, तो बस हमको 1/2 से डिवाइड करना होगा, यानी 1/2 से यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे डिवाइड किए थे तो 1/2 से यहाँ डिवाइड किए तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इसका लिमिट का जो वैल्यू जो यहाँ पे एंगल है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, यानी कि इसका जो लिमिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट का प्रॉपर्टी के अनुसार से। तो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा इसका 1 इंटू 1/2 तो है ही, तो 1/2 और 2 यहाँ पे काट दीजिए तो कॉस एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। यानी कि जब हम किसका डिफ्रेंशिएशन करते आ रहे थे साइन एक्स का, यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो होता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या गया, कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन किए ठीक उसी अनुसार से आप इसका भी एक्सप्लेनेशन करके देखिएगा, बिल्कुल सेम चीज़ आएगा। यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स होगा। अब देखिए टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब इसको भी थोड़ा सा, जैसे तो आप जानते हैं कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, आप रट लेते हैं, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखिए। एग्जाम में तो मे भी आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से आपको सीख लेना चाहिए, या आप थोड़ा ध्यान दीजिए। फंक्शन इसको मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x है, क्योंकि हमको 10x का डिफ्रेंशिएशन ही करके हमको क्या लाना है, सेक स्क्वायर एक्स लाना है। तो हम फंक्शन को मान लिए कि 10x जो है एफ ऑफ एक्स है। अब जो है फंक्शन x की जगह x प्लस टी रख दीजिए, यानी फंक्शन x प्लस टी बराबर 10x प्लस टी हो गया। तो फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, यहाँ पे देखिए हाँ 10x है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन करना है और इसका भी डिफरेंस, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो जैसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो जो आर एच एस है एफ ऑफ एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। जब एफ डैश ऑफ एक्स आप यहाँ पे फिर देखिए कि एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आप पढ़े थे पीछे में कि लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टी। ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स प्लस टी 10x प्लस टी है, तो आप यहाँ पे 10x प्लस टी रखती हैं, 10 ऑफ एक्स प्लस टी। और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आप देखिए 10x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, यानी कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिख दें 10x होगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
कि tan x प्लस टी माइनस tan x, यानी tan के एंगल कुछ और है, यहाँ पे है एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है, यानी कि tan c माइनस tan d या tan a माइनस tan b जो बोलिए। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों का एंगल तो डिफरेंट है, यानी कि tan a माइनस tan b कर दीजिए, यानी कि tan a माइनस tan b बराबर क्या होता है, sin a माइनस b बाई कॉस ए कॉस बी। आपकी सुविधा के अनुसार, ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने फार्मूला को भी लिख दिया है कि tan a माइनस tan b जो होता है sin a माइनस b बाई कॉस ए कॉस बी होता है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट sin a माइनस बी कीजिए, यहाँ पे देखिए sin a माइनस बी कीजिए तो x प्लस टी माइनस एक्स कीजिए तो जो है sin x प्लस टी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस टी इंटू कॉस ए, यानी कि आपको यहाँ पे आप जब सोल्व कीजिएगा तो लिमिट t टेंस टू 0 sin t बाई कॉस एक्स प्लस टी इंटू कॉस एक्स इंटू टी, लिमिट t टेंस टू 0। अब जो है इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स प्लस टी इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन टी बाई टी, 1 बाई, यहाँ जब इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो देखिए लिमिट जब अलग अलग इसको करिएगा तो 1 बाई कॉस एक्स आ जाएगा इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू क्या आएगा 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, क्योंकि साइन टी और यहाँ पे भी क्या है टी, तो दोनों ये जहाँ पे क्योंकि लिमिट का प्रॉपर्टी कहता है कि जो जहाँ पे इसका एंगल जो रहेगा अगर वही सेम चीज़ एंड इसका डिनोमिनेटर में भी है, यानी दोनों सेम रहेगा, तो उसका लिमिट का जो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। यही तो हमको लाना था, यानी कि हम करते क्या रहे थे tan x को डिफ्रेंशिएट करते ला रहे थे, तो tan x क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ गया, यानी कि डिफ्रेंशिएशन tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, जहाँ पे x क्या होना चाहिए रेडियन हो चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे दे दे रेडियन या डिग्री दे दे, सेल्सियस फारेनहाइट कुछ भी दे सकता है आपको उलझाने के लिए, तो आप ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे ध्यान देना कि जो x होगा वो रेडियन में होगा, ये जो इसका एंगल होगा। अब देखिए सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो सेक x इंटू tan x होगा, फिर x इज इन रेडियन, यानी सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो सेक x इंटू tan x। कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो आप जिस तरह से मैकेनिज्म आप पीछे देख रहे हैं तो ठीक आप उसी तरह से कीजिए, सारा जो है आ जाएगा। कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होगा, कोसेक x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होगा, जहाँ पे x क्या होगा रेडियन में होना चाहिए। अब देखिए log e टू द पावर x, log e टू द पावर x का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा क्या आएगा 1 बाई एक्स आएगा। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, इसको ध्यान में रखिएगा। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग e टू द पावर a या a टू द बेस e, इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला जो है वो है कुछ केस है जो है पार्टिकुलर केस है, उसको भी ध्यान में रखिए। e टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा क्या e टू द पावर x ही होगा। कि अगर e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो उसका जो आएगा e टू द पावर x ही आएगा। कैसे आएगा तो देख लीजिए इसका मैकेनिज्म। अगर कांस्टेंट जो टर्म है c जो है उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो 0 आएगा। अगर x टू द पावर n है अगर उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, तब उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि इसका जो पावर है उसमें वो ये जो पावर है x टू द पावर जो n है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा और उसका पावर में एक माइनस हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम देता है। यानी x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ केस है, अगर x का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो वो क्या आएगा 1 आएगा। रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस n बटा
एक्स टू दी पावर n प्लस 1, यानी कि जो n जो है डिनोमिनेटर का जो n जो है क्या है, इसका पावर है x का, तो क्या जाए न्यूमरेटर में चला जाएगा विद कहाँ चाहिए नेगेटिव साइन, और जो डिनोमिनेटर में जो x का पावर उसमें एक जुट जाएगा। जो आप यहाँ कर रहे थे उलट इसका क्या है अपोजिट है। तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको देखिए कि 1/y के पावर कितना है 4 है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो जस्ट इसी फॉर्म का 1/x टू द पावर n है, यानी कि y का पावर n की जगह क्या है 4 है, इसको कैसे कीजिएगा -n है बट्टा x टू द पावर n प्लस 1, तो -n यानी कि -4 हो जाएगा, बाई n प्लस 1 है तो n में 1 जोड़ दीजिए, यानी 4 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला जो है वो देखिए कि dy/dx इंटू dx/dy अगर रहेगा तो दोनों का काट दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ये जो देखिए इन्वर्स के हमें इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होता है 1y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ तो 1y1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा -1y1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ देखिए पैटर्न याद रखिए करने का, रखिए देखिए साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वहाँ पे देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ यहाँ माइनस कर दिया है, वही चीज़ है। तो अब टेन इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कॉट इन्वर्स में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और सेक इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो है 1y mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। सेक इन्वर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो -1y mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये सारा आपको याद रखना है। याद कैसे रखिएगा, आप जो है फार्मूला की एक जगह लिखिएगा, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप दीवार पे चिपका दीजिए, और जब भी आप आइए उसको एक बार देखिए, वो आपको 2 से 4 दिन में जो है आप इस तरह से याद कर लीजिएगा कि आपको जीवन में भुलाइएगा ही नहीं। अब यहाँ तक आपको नेक्स्ट जो डे जो है आगे हम देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जो है नेक्स्ट डे हम देखेंगे। थैंक यू।